और राय साहब को जितना हमने देखा, महसूस किया, उससे एक बात बिल्कुल पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि राय साहब का त्याग और उनका सादगी भरा जीवन को अगर देखा जाए तो पूरे देश की राजनीति में वैसे बहुत कम लोग हुए, और यही उनकी सादगी और त्याग जो है उसने हमको राय साहब की ओर आकर्षित किया। जो 15-15 दिन 2 बार हमको उनके साथ रहने का मौका मिला, और हमने देखा कि राय साहब बेडरूम में नहीं सोते थे, हॉल में ही एक चौकी लगी रहती थी और उसी पर वो दरी या चादर बिछा करके सोते थे। यहाँ तक कि तकिया भी उनके पास नहीं होता था। पार्लियामेंट से मिलने वाली किताबों के बड़े बड़े पुलंदे आते थे, उसी में से कोई पुलंदा वो अपने सर के नीचे रख लेते थे। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे किचन चलता है वो उनका कोई किचन नहीं चलता, और बड़े आराम से वो सोते थे। हम लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होती थी, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये हमने देखा, संसद को मिलने वाली कोई सुविधा, विशेष सुविधा नहीं लेते। झारखंड की स्थापना में जो 3 नेता थे जिन्होंने पूरा मूवमेंट खड़ा किया था, तो उसमें एक राय साहब थे, एक विनोद बिहारी महतो थे और एक शिबू सोरेन थे। और ऐसा कहा जाए कि झारखंड पार्टी जो आज है वो उस समय के झारखंड पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस समय से आज बहुत अलग है। आज कॉमरेड A.K. राय की जयंती है। राय साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका झारखंड की राजनीति में बहुत अहम योगदान रहा है। राय साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सांसद में एक ऐसा प्रस्ताव लाए थे कि किसी भी MP या किसी भी MLA को किसी भी तरह का सरकारी सुख सुविधा, पेंशन वगैरह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि राय साहब ये बात को मानते थे कि जो व्यक्ति MP या MLA बनेगा उसे अपना सब कुछ त्याग करके जनसेवा और समाज सेवा में लगना चाहिए। आज उनकी जयंती है और इस अवसर पे हमारे बीच उपस्थित हैं हरि प्रकाश लाटा जी। आज हम उनसे राय साहब के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ अनसुनी बातें जो अब तक बहुत लोगों के पास नहीं है। ऐसी ही बातचीत के दौरान हम लोग आज लाटा जी से बात कर रहे हैं कॉमरेड A.K. राय के बारे में। लाटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें वक्त दिया। धन्यवाद। आप भी सर बहुत, आपका भी राजनीति में बहुत समय आपने बिताया है। आप राजनीति में राय साहब को बहुत करीब से आपने देखा है, तो राय साहब और आपका जो व्यक्तिगत रिश्ता था लाटा जी, वो कैसा था? राय साहब से सबसे पहले परिचय हुआ था JP मूवमेंट के दौरान, जब JP ने विधायकों से इस्तीफा देने का आग्रह किया था जी। और उस समय बिहार विधानसभा में सबसे पहला इस्तीफा देने वाले राय साहब थे। उसके बाद ही कुछ और दलों के विधायकों ने, कुछ विधायकों ने इस्तीफा दिए, और उस समय तक हम लोग मानते थे कि भाई राय साहब क्योंकि राजनीतिक रूप से
हम और राय साहब दोनों एक अलग हाँ विचार, हाँ ध्रुव कह सकते हैं। वो शुद्ध वामपंथी थे और हम लोग भाजपा से या उसके पहले विद्यार्थी परिषद से हम लोग जुड़े हुए थे। तो उस समय राय साहब से परिचय हुआ था और राय साहब को जितना हमने देखा, महसूस किया, उससे एक बात बिल्कुल पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि राय साहब का त्याग और उनका सादगी भरा जीवन को अगर देखा जाए तो पूरे देश की राजनीति में वैसे बहुत कम लोग हैं और यही उनकी सादगी और त्याग जो है उसने हमको राय साहब की ओर आकर्षित किया। जेपी मूवमेंट में स्थानीय स्तर पर भी, जबकि उस मूवमेंट का सारे वामपंथियों ने विरोध किया था, बिल्कुल एक अलग खेमा बना करके विरोध किया था, लेकिन राय साहब के जो लोग थे वो इस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो उस समय से मैं उनको देखा हूँ। सर, जैसे बहुत जगह हमने पढ़ा है और हमने सुना है कि राय साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि जब तक हर वर्ग, मतलब जब तक आखिरी व्यक्ति के पास पंखा ना हो जाए, जब तक आखिरी निम्न स्तरीय मजदूर के पास सोने के लिए पलंग ना हो जाए, तब तक मैं वैसा सुख सुविधा खुद भी नहीं लूंगा। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? यह पूरे तौर पर सत्य है और इसका प्रत्यक्ष हमने अनुभव किया है। सतहत्तर में जनता पार्टी जिस समय जीती थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस समय राय साहब चूँकि जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, उनका आग्रह था कि भाई हम अपने ही सिंबल पर लड़ेंगे, तो जेपी ने उसकी इजाज़त दे दी थी। शायद धनबाद के इतिहास में पहली बार होगा कि बाकी कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी दलों ने, भाजपा ने भी राय साहब के लिए काम किया। और राय साहब के सानिध्य में उनके दिल्ली वाले फ्लैट में, बीपी हाउस में उनका फ्लैट था, सिंगल बेडरूम कह सकते हैं उसको, या सिंगल ही बेडरूम कहा जाएगा, हॉल था एक और उसमें। तो 15 दिन 2 बार हमको उनके साथ रहने का मौका मिला और हमने देखा कि राय साहब बेडरूम में नहीं सोते थे, हॉल में ही एक चौकी लगी रहती थी और उसी पर वो दरी या चादर बिछा करके सोते थे। यहाँ तक कि तकिया भी उनके पास नहीं होता था। पार्लियामेंट से मिलने वाली किताबों के बड़े बड़े पुलिंदे आते थे, उसी में से कोई पुलंदा वो अपने सर के नीचे रख लेते थे। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे किचन चलता है वो उनका कोई किचन नहीं चलता और बड़े आराम से वो सोते थे। हम लोगों को थोड़ी दिक्कत भी होती थी, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसी कई बातें हैं, कई घटनाएं हैं जिनमें उनको देखने को मिला। अब जैसे एमपी होते हुए भी 1-2 बार ट्रेन में मिले और उस ज़माने में वो 3rd क्लास
एक होता था, अब तो उसको हटा दिया है, सेकंड फर्स्ट और सेकंड कर दिया है, लेकिन उस वक्त थर्ड क्लास भी था। वो पास होने के बावजूद कलकत्ता से आ रहे थे, तो हमने देखा कि वो थर्ड क्लास में ही बैठे हुए थे, हमसे 2 कुप्पा छोड़ के वो बैठे हुए थे। मैं अचानक उधर से आया तो मैंने देखा कि तो राय साहब बैठे हैं। तो राय साहब से फिर बात हुई, ये हमने देखा संसद को मिलने वाली कोई सुविधा, विशेष सुविधा नहीं लेते थे। ऐसा कोई घटना लाटा जी जो आपके समक्ष ऐसा हुआ जिसके चलते राय साहब का सम्मान, आप माने उनके प्रति आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ गया? ये दोनों जो घटनाएं हमने बतलाई है, दोनों इसी का है। एक घटना और बताता हूँ। उस समय 80 का चुनाव था, विधानसभा का। 77 के चुनाव में तो जनता पार्टी एक ही थी, 80 के लोकसभा चुनाव तक एक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा का जो खेमा है उसने अलग हट करके भाजपा बना लिया था। और एक विधानसभा क्षेत्र में, नाम मैं नहीं लूँगा, उस क्षेत्र में राय साहब का कि कोई बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं थी, बल्कि राय साहब से बिल्कुल ही अलग तरह के उम्मीदवार थे। तो हम लोगों के दिमाग में आया कि राय साहब तो कोई यहाँ विशेष रुचि ले नहीं रहे हैं, उनकी उतनी ताकत भी नहीं है। तो मैं उनका राय साहब से मिला जाए, क्यों जो विरोधी हैं वो उनके भी विरोधी हैं और हम लोगों के भी विरोधी हैं। तो हम लोग रात में, मुझे याद है 2 बजे के आसपास, वो जो मनीटाण वाली रोड जो है उसमें बाएं तरफ गली में वो खपड़ेल का मकान था, उसी में वो रहते थे। वहीं उसी रोड में उनका कार्यालय भी हुआ करता था। तो 2 बजे जब हम लोग पहुँचे वहाँ, तो हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी वो उठे नहीं। फिर खटखटाते हुए अचानक ही भीतर की जो चिटकन थी वो खुल गई। तो हम लोग भीतर चौक में पहुंच गए और चौक में दाहिनी तरफ उनका रूम था, रूम के पास पहुंच गए और दरवाजे को हम लोगों ने धक्का दिया तो रूम खुल गया। हम लोग अंदर घुस गए। मैंने सोचिए कि उस ज़माने का, जबकि मजदूर यूनियन में काफ़ी तरह के लोग थे, हम लोग अंदर घुसे। उसके बाद उनको उठाने का 5 मिनट हम लोगों ने प्रयास किया, तब वो उठे। उस रात में भी वही स्थिति थी। उनके पार्टी के जो वो लगता है वो अध्यक्ष ही थे, उमाकांत जी, बिहार के नेता थे, और एनसीसी के वो अध्यक्ष, मतलब सर्वे बड़े पदाधिकारी। वामपंथियों में हो सकता है कि महासचिव बड़ा होता हो या अध्यक्ष होता हो, जो भी हो, तो वो तो चौकी पर सो रहे थे और राय साहब नीचे ही दरी के ऊपर, जैसा दिल्ली में हम लोगों ने देखा था वैसे ही सो रहे थे। वैसे ही सो रहे थे। उठा करके हम लोगों ने बात की। खैर ये उनकी सादगी ने जो हमको प्रभावित किया, उनके त्याग ने जो हमको प्रभावित किया, वो हमेशा के लिए रह गया। लाटा जी, झारखंड आंदोलन को आपने बहुत करीब से देखा है। झारखंड आंदोलन में कॉमरेड राय की क्या भूमिका थी?
देखिए, उस समय एक नारा चला था, झारखंड लाल खंड। और झारखंड की स्थापना में जो 3 नेता थे जिन्होंने पूरा मूवमेंट खड़ा किया था, तो उसमें एक राय साहब थे, एक विनोद बिहारी महतो थे और एक शिबू सोरेन थे। और ऐसा कहा जाए कि झारखंड पार्टी जो आज है, वो उस समय के झारखंड पार्टी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस समय से आज बहुत अलग है। मैंने सुना है ऐसा लाटा जी, मैंने कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुई थी ना, ये पॉलिटिकल आउटफिट के हिसाब से नहीं किया गया था। इसे किया गया था वो शोषित पीड़ित लोगों के लिए काम करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी को नहीं बनाया गया था, ऐसा सुना है मैंने। जी, उस समय तो यही लग रहा था कि ये राजनीति में, राजनीति से ज़्यादा हम लोगों को लग रहा था कि ये एक वामपंथी गुट के साथ और एक आंदोलन, जो राय साहब पहले से आंदोलन, चूँकि मजदूर राजनीति में थे तो करते आ रहे थे, और विनोद बिहारी महतो के साथ कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने काम किया था। तो ये लग रहा था कि भाई ये उसी तरह का एक अभियान शुरू करने वाला है। जैसा आज राय साहब की जयंती है, लेकिन अगर हम लोग धनबाद वासियों से ही बात करें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि आज कॉमरेड ए.के. राय की जयंती है। कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन कहिए या झारखंड स्थापना कहिए, उनमें भी कॉमरेड राय की भूमिका बहुत अहम रही है। लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, वो सम्मान उन्हें आज तक नहीं मिला, बल्कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि राय साहब का छवि धीरे 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 कैसे ओझल होता हुआ चला जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे लाटा जी? देखिए, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आज कितने लोग नेहरू गांधी जी को याद करते हैं, या सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं, या भगत सिंह को याद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग वो इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे सिर्फ नाम भर रह जाता है। आज के लोगों से आप अगर राय साहब के बारे में कुछ पूछेंगे तो इतना ही मिलेगा कि भाई वो 3-4 बार के सांसद थे। हाँ, एक ईमानदार छवि है, बस इसके डिटेल में ईमानदार छवि है, और बाकी कुछ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें, 3 जन से ये झारखंड आंदोलन शुरू हुआ, 2 जन को बहुत नाम, बहुत रुतबा, बहुत ख्याति मिला। राय साहब भी पीछे नहीं रह गए, आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, ऐसा है ना कि इसमें उनका जो संगठन है वो बहुत कमज़ोर हो गया, कमज़ोर रह गया। और ये जो विभिन्न विचारधाराओं वाली या विभिन्न फ्लेवर वाली जो पार्टियां हैं, वो अपने नेताओं को ज़्यादा याद करती है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भूल गए लोग जी, भाजपा वाले याद करते हैं। नेहरू जी को कांग्रेस वाले याद करते हैं। और प्रबुद्ध वर्ग जो पढ़ता लिखता है वो तो फिर भी राय साहब के बारे में काफ़ी कुछ जान जाता है। कुछ किताबें, कुछ संस्मरण बीच बीच में आते रहते हैं तो उनसे जान जाता है। तो ये एक स्वाभाविक गति है। लाटा जी, आप जिस समय आपने राजनीति की शुरुआत की थी और आज की अगर हम राजनीति की बात करें तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क सामने आता है। इससे आप खुद को कैसे ढाल लेते हैं उसमें? आज आप भी आज एक्टिव राजनीति करते हैं,
आपका उस समय का राजनीति और आज का राजनीति में कोई मेल मुझे नज़र नहीं आता है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें ऐसा है ना कि हम लोग, ठीक है, आपका कहना सही है, राजनीति काफ़ी कुछ बदल गई है, काफ़ी कुछ अलग तरह की हो गई है। तो देख तो रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो लक्ष्य हम लोगों ने उस ज़माने में तय किए थे, उन लक्ष्यों की पूर्ति हो रही है। दूसरा, उस ज़माने में कई बार हम लोग मन महसूस कर रह जाते थे कि गलत लोग, गलत तरह की राजनीति करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इतना ही हम ध्यान रखते हैं कि हम लोगों का लक्ष्य जो है उसको पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तब भी आप काम करते थे ताकि लक्ष्य आधारित काम हो, जन समूहों का भलाई हो। आज भी आपका वही लक्ष्य है। ये लाटा जी थे जिन्होंने हमारे साथ ऐसे कई बातों को रखा जो उन्होंने कॉमरेड राय साहब के साथ बिताया था, और ये बार बार कहते हैं कि राय साहब के प्रति इनका सम्मान इसलिए बढ़ा क्योंकि वो उनकी सादगी और उनका जो जीवन शैली था उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लाटा जी, आपने हमें वक्त दिया और ये सब चीज़ें हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।